हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यह हमारे वीडियो का पार्ट 4 है और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हम ह्यूमन तो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं? हमारे प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं अपनी लीफ से। तो प्लांट की जो लीफ होती है उसमें क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। प्लांट की लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा होता है, यहीं से प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन आउट होती है, और रात में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। वह मैं आपको अभी समझाऊंगी अच्छे से। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये कहलाते हैं स्टोमेटा, और प्लांट की लीफ में जो एक सिंगल पोर्स है वो कहलाएगा स्टोमा। तो एक स्टोमेटा, ये सिंगल पोर कहलाएगा स्टोमा, और ढेर सारे पोर्स मिलके कहलाएंगे स्टोमेटा। ठीक है। तो प्लांट हमारे, आपको पता है कि जो हमारे प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि प्लांट को चाहिए फूड ग्रो होने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट के लिए। तो प्लांट जब दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वह क्या करते हैं? ये जो उनकी लीफ है, जो जिसमें क्या है, स्टोमेटा है, टाइनी पोर्स है। तो ये जो स्टोमेटा है, इनमें इनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट लेते हैं और सनलाइट भी लेते हैं। और प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, और वाटर ले लेते हैं प्लांट अपनी रूट से। तो सनलाइट जो कि प्लांट ने एनवायरनमेंट से ली, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने एनवायरनमेंट से ली, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट की लीफ में था, और वाटर जो प्लांट ने अपनी रूट से लिया, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये सब मिलके ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। तो ऑक्सीजन तो प्लांट दिन के समय आउट कर देते हैं क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए। और क्या होता है? ग्लूकोज प्लांट अपने स्टेम में स्टोर करके रख लेते हैं ग्रो होने के लिए। अब दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं। दिन में भी प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उस अमाउंट में नहीं करते जिस अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस समय उनको ज्यादा जरूरी होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। अब रात के समय क्या होता है? प्लांट का ये जो प्रोसेस होता है ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात में प्लांट करते हैं रेस्पिरेशन। क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है, तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट की जो लीफ होती है उसमें जो स्टोमेटा होता है उसी रास्ते से ऑक्सीजन आती है प्लांट के अंदर, और प्लांट में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। और जब ये प्लांट में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट कर लेते हैं आउट स्टोमेटा के रास्ते से। और क्या होता है? जो वाटर बनता है वो प्लांट की बॉडी यूज कर लेती है, और एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट अपने स्टेम, जिसमें लेंटिकल होते हैं, प्लांट के स्टेम में भी पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल, तो अपने स्टेम के रास्ते से एक्स्ट्रा वाटर को, और लीफ के रास्ते से जिसमें स्टोमेटा है ही, उस रास्ते से प्लांट निकाल देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। अब मैंने आपको बताया कि प्लांट के स्टेम में भी क्या होते हैं? ओपनिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल। लेकिन इन लेंटिकल में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। यहाँ हमारी लीफ तो क्या करती है? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और लीफ में जो स्टोमेटा है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। लेकिन और रात में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहा है। तो लीफ तो दोनों प्रोसेस कर रही है, लेकिन जो स्टेम में जो लेंटिकल है वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे जो स्टोमेटा होते हैं, जो हमारे लीफ के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, वो इस इमेज को देखिए आप, कुछ इस तरह के होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ इस तरह का होता है, और ये इसके सराउंडिंग होती है गार्ड सेल। स्टोमेटा के सराउंडिंग गार्ड सेल्स होती है, और ये स्टोमेटा की ये गार्ड सेल क्या होती है? ओपन और क्लोज होती रहती है। ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज कब होती है? जब हमारे स्टोमेटा के अंदर गैस एंटर हो जाती है। लीफ के अंदर ये जो स्टोमेटा है इसके अंदर जब गैस एंटर हो जाती है तो ये गार्ड सेल क्लोज हो जाती है, और जब इस स्टोमेटा से गैस को आउट होना होता है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाती है। तो जब गैस अंदर एंटर हो जाती
जाती है तो ये गार्ड सेल क्लोज हो जाती है, और जब गैस को आउट होना होता है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो लीफ की स्टोमेटा है वो इस तरह से गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्लांट की रूट है वो कैसे लेती है। भाई उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। हमारे प्लांट ने तो क्या करा, ऑक्सीजन ले ली लीफ से, है ना। लीफ का जो स्टोमेटा था वहां से ऑक्सीजन प्लांट में एंटर हो गई और उसने रेस्पिरेशन कर लिया, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया और प्लांट ने रेस्पिरेशन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया और प्लांट ने रेस्पिरेशन कर लिया। लेकिन हमारी प्लांट की रूट किस तरह से रेस्पिरेशन करती है? हमारी प्लांट की रूट ऑक्सीजन लेती है, प्लांट में जो सॉइल होती है ना, सॉइल में जो एयर होती है उसमें उससे लेती है हमारी प्लांट की रूट ऑक्सीजन, और ये एयर ही हेल्प करती है रूट को ऑक्सीजन देने में। अब इसीलिए आपको कहा जाता है जो पॉटेड प्लांट होते हैं उनमें आप ज़्यादा वाटर ना डालें, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो क्या होगी, प्लांट की रूट को एयर लेने में प्रॉब्लम आएगी, प्लांट की रूट एयर नहीं ले पाएगी। जो बहुत ही स्वैम्प एरिया होते हैं, दलदल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के पे प्लांट की रूट जो होती है ना वो आउट हो जाती है सॉइल से। किस लिए? एयर लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दलदल होने के कारण, कीचड़ होने के कारण, वाटर लॉगिंग होने के कारण रूट को एयर ही नहीं मिल पाती है, तो वो क्या होती है, आउट हो जाती है, सॉइल से आउट हो जाती है एयर लेने के लिए, जैसा कि मैंग्रोव प्लांट में होता है। मैंग्रोव प्लांट में क्या होता है कि जो उसकी रूट होती है वो एरियल हो जाती है, बाहर निकल आती है एयर लेने के लिए एनवायरनमेंट से। तो स्टूडेंट आपको मैंने इतना सब तो समझा ही दिया है प्लांट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, मैं प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वह किस तरह से होता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो प्लांट होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट है तो प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो रेस्पिरेशन के रेट से बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्राइट सनलाइट है तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डिम सनलाइट है तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल होगा। ठीक है, डिम सनलाइट होने पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल होगा, और सनलाइट नहीं है तब तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि प्लांट तो सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उस समय होगा सिर्फ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं वह सब कुछ डिटेल में बता दिया है। बोर्ड में मैंने यही सब मेंशन किया है, हम पढ़ लेते हैं, कुछ रह गया होगा उसको भी देख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन, प्लांट के पास स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं है। हाउ एवर दे रेस्पायर, फिर वो कैसे रेस्पायर करते हैं भाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। गैसों को एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स के पास पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स की लीव्स के पास होते हैं पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इवन द स्टेम हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ तक कि प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें भी ओपनिंग होती है जिसे हम लेंटिकल कहते हैं, और वहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लेंटिकल में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ये ओपनिंग होती है प्लांट के स्टेम में। ठीक है, these pores on leaves and stem allow oxygen, carbon dioxide and water vapor to come in और go out of the plant body। अब ये जो पोर्स होते हैं लीव्स में और स्टेम में, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स को आने में और जाने में मदद करते हैं प्लांट की बॉडी से, है ना। इन होने में और आउट होने में हेल्प करते हैं प्लांट की बॉडी से। प्लांट रूट के बारे में देखिए क्या लिखा है, प्लांट रूट ऑल्सो ऑब्जर्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर स्पेस
बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। प्लांट की रूट जो होती है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, जो उसकी सॉइल पार्टिकल में जो स्पेस होता है उसमें जो एयर होती है वहाँ से। प्लांट की रूट उसके सॉइल पार्टिकल में जो एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेती है। दैट इज वाई वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर नहीं करो, उससे क्या होगा, द वाटर रिप्लेस द एयर इन द सॉइल एंड रूट कैन नॉट ब्रीथ। अब क्या होगा कि एयर की जगह ले लेगा वाटर, और जो रूट है वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी वाटर लॉगिंग हो जाने से। दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इससे प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। मैंग्रोव ट्री ग्रोन इन स्वैम्प एरिया कैन नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल एज इट इज वाटर लॉग। मैंग्रोव जो होता है वह ग्रो होता है स्वैम्प एरिया में, कैन नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल एज इट वाटर लॉग। और वाटर लॉग होने के कारण क्या होता है, उसकी जो रूट होती है वो क्या होती है, दे हैव एरियर रूट टू टेक एयर। उसकी जो रूट होती है वो बाहर निकल आती है एयर लेने के लिए, तो उसकी जो रूट है वो एयर नहीं ले पाती है, और एयर नहीं ले पाती है वाटर लॉक्ड होने के कारण, तो वह बाहर निकल आती है एयर में। मैंग्रोव प्लांट किस तरह का होता है, आप देख लीजिए इमेज, इस तरह का होता है मैंग्रोव प्लांट। और मैंग्रोव प्लांट की रूट जो होती है वो क्या होती है, वाटर लॉगिंग होने के कारण स्वैम्प एरिया में मैंग्रोव उगता है, तो उसकी जो रूट होती है वो बाहर एयर में निकल आती है एयर लेने के लिए, ठीक है, एरियल हो जाती है एयर को लेने के लिए। स्टोमेटा जिसको हम सिंगल कहते हैं स्टोमा, स्टोमेटा जिसको हम सिंगुलर स्टोमा कहते हैं, आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। वो क्या होता है, गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। अब यहाँ पे आपको मैं स्टोमेटा की भी इमेज दिखा देती हूँ। स्टोमेटा होता है कुछ इस तरह का, और ये होता है गार्ड सेल से सराउंडेड। अब क्या होता है, जब इसके अंदर एयर आती है इस स्टोमेटा के अंदर, तो ये गार्ड सेल हो जाती है क्लोज, और जब स्टोमेटा से एयर को आउट होना होता है तो ये गार्ड सेल हो जाती है ओपन, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। गार्ड सेल जब एयर आएगी, एंटर होगी तो हो जाएगी क्लोज, और जब एयर आउट होगी तो हो जाएगी ओपन। तो जो हमारा स्टोमेटा जिसको हम सिंगुलर कहते हैं स्टोमा, आर सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल that open and close to allow gases to passes through। और ये ओपन और क्लोज हो जाता है गैसेस को पास कराने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में कुछ और भी मैंने जो समझाया है वह भी लिखा है, वह भी हम पढ़ लेते हैं। The stomatal pores are enclosed by two guard cells। यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो दो गार्ड सेल से इनक्लोज्ड होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं वह दो गार्ड सेल से इनक्लोज होते हैं, विच आर सराउंडेड बाय सेवरल सब्सिडरी सेल्स। और ये जो गार्ड सेल होती है वह सराउंडेड होती है सेवरल सब्सिडरी सेल से। मतलब ये जो गार्ड सेल्स होती है इसके पास और भी सब्सिडरी सेल्स होती हैं। सब्सिडरी सेल्स का मतलब है इसकी सहायक सेल। ये जो गार्ड सेल होती है, आप यहाँ इमेज देख लो, देखो ये जो स्टोमेटा देख रहे हो आप, स्टोमेटा के सराउंडिंग क्या है, गार्ड सेल है। अब ये जो गार्ड सेल है इसके पास भी बहुत सी सहायक सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स हैं। तो स्टोमेटा इस तरह का होता है लीफ का, और उसकी जो गार्ड सेल होती है वो उसके सराउंडिंग होती है, और उसके पास बहुत सारी सब्सिडरी सेल्स, सहायक सेल्स भी होती हैं, ठीक है। ऑल दीज थ्री, अब ऑल दीज थ्री के किसकी बात हो रही है, स्टोमेटल पोर्स की, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स की बात हो रही है। ऑल दीज थ्री, ये तीनों कौन कौन सी, आपकी नेमली स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टोमेटल अपर्चर। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये तीनों कौन सी, एक तो स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों मिलके बनाती हैं स्टोमेटल अपर्चर। ये तीनों जब मिलते हैं तो बनता है स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है स्टूडेंट। The flow of the water into and out of guard cells
फैसिलिटेटिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैंने आपको बताया कि जो गार्ड सेल है वो ओपन होती है और क्लोज होती है, और इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होती है स्टॉप प्लांट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये गार्ड सेल जो ओपन और क्लोज होती है तो वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है। आपको पता है कि जो प्लांट है, हम जो हमारा जो ट्री है, प्लांट होता है, उसको वाटर मिलता है उसकी रूट से होती है वाटर की सप्लाई। अब क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, जब सप्लाई होता हुआ स्टोमेटा के पास जाता है, जो क्या है हमारे लीफ के अंदर टाइनी पोर्स है, ये वाटर सप्लाई होता हुआ स्टोमेटा के पास भी जाता है और गार्ड सेल्स में से भी होके गुजरता है। अब जब ये वाटर का फ्लो गार्ड सेल्स में से होके गुजरता है तो इस फ्लो से गार्ड सेल क्या होती है, ओपन और क्लोज होती है। तो जब स्टोमेटा के सराउंडिंग जो गार्ड सेल्स है, उस गार्ड सेल से वाटर फ्लो होता हुआ गुजरता है, जो कि हमें प्लांट की रूट से आ रहा है, तो उस फ्लो से गार्ड सेल होती है ओपन और क्लोज। और जब ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज होती है तो स्टोमेटा के अंदर, प्लांट के स्टोमेटा से प्लांट के अंदर जाती हैं गैसेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो स्टोमेटा के रास्ते से जो प्लांट की लीफ में है, प्लांट के अंदर जाती हैं गैसेस जाती है, और लेंटिकल जो कि प्लांट के स्टेम में होता है, वहाँ से भी गैसें एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसी तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 इन प्लांट इज वेरी स्लो प्रोसेस। अब क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लांट क्या करता है, दो गैसें एक्सचेंज करता है, एक तो CO2 और एक O2। तो ये दो गैसें जो प्लांट एक्सचेंज करता है, वो एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो दो गैसें एक्सचेंज होती हैं, एक तो CO2 और O2, ये दोनों गैसें एक्सचेंज होने का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन प्लांट आर रेस्पायरिंग एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। क्योंकि दिन के समय जो होता है वो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पायरिंग भी कर रहे होते हैं। दोनों क्रिया प्लांट में चलती है दिन के समय। अब प्लांट दोनों काम एक साथ कर रहा है तो क्या होगा, उसकी वो जो गैसें एक्सचेंज करेगा उसका प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो रेस्पायरिंग नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो प्लांट में डे नाइट ऑल टाइम चलता है, क्योंकि रेस्पिरेशन करने से ही तो प्लांट को मिलेगी एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द रिजल्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस में गैसें एक्सचेंज होती हैं वो रेस्पिरेशन में जो गैसें एक्सचेंज होती हैं उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को आउट करता है, और रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है। यह आपको अब तक पता पड़ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। द एनर्जी दैट प्लांट नीड फॉर कैरिंग आउट ऑल लिविंग प्रोसेस इज प्रोवाइड बाय रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑल टाइम। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी लेने के लिए वो जितना जब उसका जो लिविंग प्रोसेस है उस है ना, वो अपने लिविंग प्रोसेस को कैरी करने के लिए, अपने लिविंग प्रोसेस को बनाए रखने के लिए प्लांट को ज़रूरत होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी प्लांट को मिलती है रेस्पिरेशन से। अपने लिविंग प्रोसेस को बनाए रखने के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी मिलती है प्लांट को रेस्पिरेशन से। इसलिए प्लांट अपने पूरे जीवन ऑल टाइम रेस्पिरेशन करते रहते हैं दिन रात। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
The byproduct of respiration carbon dioxide is used by photosynthesis। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपको पता है कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है ना। तो और इज यूज बाय फोटोसिंथेसिस, और उसका यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। भाई रेस्पिरेशन किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली। तो जो क्या हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया प्लांट ने और अपने स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो बचती है उसका यूज प्लांट कर लेता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। ठीक है, अच्छा। Simultaneously the end product of photosynthesis, oxygen is utilized by respiration in plant। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब प्लांट करेगा तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट जब करेगा तो वो ऑक्सीजन आउट करेगा। तो ऑक्सीजन भी क्या होता है, प्लांट पूरी तरह से अपने स्टोमेटा के थ्रू आउट नहीं करते हैं, उसको भी अपने अंदर कुछ मात्रा में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन की जब क्रिया करे तो वो उनके काम आए। यहाँ सिंपली ये कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते समय प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्लांट आउट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते समय, तो वो पूरी तरह से ऑक्सीजन को आउट नहीं करते हैं, कुछ ऑक्सीजन वो अपने अंदर रखते हैं रेस्पिरेशन की क्रिया करने के लिए। और जब प्लांट रेस्पिरेशन की क्रिया कर रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से आउट नहीं करते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए। ये सेंटेंस यहाँ पे यही कह रहा है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। रेस्पिरेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको फोटोसिंथेसिस के रूप में बचा के लिए रखा जाता है। और simultaneously the end product of photosynthesis, oxygen is utilized by respiration। और ऑक्सीजन को बचा के रखा जाता है जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में निकलती है उसको रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, only when the rate of photosynthesis is faster than respiration, carbon dioxide will be observed from air and oxygen let out। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो तभी फास्टर होता है जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की क्रिया इक्वल हो, है ना। तो जब जिस अमाउंट में प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसी अमाउंट में ऑक्सीजन आउट कर ले, है ना। प्लांट जिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उसी अमाउंट में वो ऑक्सीजन को आउट करे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, और अगर इस अमाउंट में नहीं हो पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस अमाउंट में ले रहा है उसी अमाउंट में ऑक्सीजन को आउट नहीं कर पा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। Under bright light, the rate of photosynthesis is greater than respiration in plant। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ब्राइट लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो ग्रेटर हो जाता है रेस्पिरेशन के रेट के अकॉर्डिंग। जब सूरज अच्छे से चमक रहा होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छे से होता है अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का रेट फास्टर होता है देन रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैसें जो एक्सचेंज होती है वो इक्वल अमाउंट में हो रही होती है। जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है उसी हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट आउट करता है। इन डिम लाइट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इक्वल। लेकिन जब लाइट डिम होती है तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल होता है। कभी जब सूरज अच्छे से नहीं चमक रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही होती है, तो वो क्या होता है, उसका अंदर जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है उसके साथ क्रिया नहीं हो पाती है और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट ऐसी कंडीशन में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्लांट जिस हिसाब से कर रहे होते हैं उसी हिसाब से प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है इसलिए। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट।
और नाइट में तो प्लांट सिर्फ क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो नाइट में होती नहीं है। जनरली द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा होता है जनरली, अपर सरफेस पर भी होता है पर लोअर सरफेस पे काफ़ी सारी मात्रा में स्टोमेटा होता है लीफ में। और ये क्या होते हैं, ऑब्जर्विंग इन अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इनको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो फिर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आप इनको फील तो कर सकते हो लीफ को टच करके, लेकिन आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो फिर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। They are the most important organ in plant फैसिलिएटिंग गैसेस एक्सचेंज। ये जो हमारे प्लांट है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे प्लांट को फैसिलिटी मिली है गैस को एक्सचेंज करने की। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमारे प्लांट जो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं वह हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में जान लिया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम क्या करेंगे कि एनिमल किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, किस तरह से अर्थवर्म रेस्पिरेशन करती है, फ्रॉग, इंसेक्ट, अमीबा, फिशेस, ये सब किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।